हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टीजीटी एसएसटी का जो DSSB ने अभी एग्ज़ाम लिया था कल 6 सितंबर को, उसका रिव्यू लेके आया हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है और मैंने कल पेपर दिया था। ये मेरा सेंटर पड़ा था दिल्ली में। तो फ्रेंड्स मैं इसमें आज की इस वीडियो में सिर्फ एसएसटी का रिव्यू दूंगा, जो एसएसटी का एग्ज़ाम कैसा आता है। ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से एंड पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो मेरे को बिल्कुल 100% याद है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेवल था एग्ज़ाम का वो मॉडरेट टू हाई था। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे इसमें 6 से लेके 8 के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 3rd शिफ्ट में था, 4:30 to 6:30। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना है। 2 सेक्शन होते हैं और 20-20 नंबर करके। पहला वाला कॉमन सेक्शन होता है 100 नंबर का। तो टाइम का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना हमको इसमें, ठीक है। 60 मिनट एटलीस्ट आपको एसएसटी के लिए रखने हैं, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, वरना तुम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एसएसटी को पूरा। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो टोटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक एक वर्ड में नहीं पूछ रहे कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है। वो पूरी स्टेटमेंट देके जैसे उसमें किसमें यूजीसी नेट में पूछते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और इस तरह किस तरह से हैंडल करना है वो सब आपको टाइम मैनेजमेंट करके देखना है। इसके लिए एक तो आपको पहले मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। आप गर्ल्स का रह गया जिनका अक्टूबर में पेपर है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अटैम्प्ट एनी मॉक टेस्ट। कम से कम एक दिन में 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और कंटिन्यूस 2 घंटे बैठ के, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले मैं लेके आता हूँ 10 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से पूछे गए थे, ठीक है। ये कौन से बेस थे, इसमें उन्होंने जीन पियाजे से भी कुछ ले रखी थी कि कॉग्निटिव क्या होता है और स्टेटमेंट दे रखी थी अलग अलग। और इसके अलावा उन्होंने सामाजिक जो सोशल थ्योरी है उससे भी बेस क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन भी आए गए थे कि सोसाइटी में जो चिल्ड्रन है उनका डेवलपमेंट कैसा होगा। तो 10 क्वेश्चन थे और मतलब एक तरह से मॉडरेट क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट भी थे और मॉडरेट भी थे। मॉडरेट लेवल है, 5 हर कोई अटैम्प्ट कर देगा। अब आता हूँ मैं किस पे, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी से जो मेरे को याद है, जो क्वेश्चन मेरे को सबसे ज़्यादा याद है कि कौन कौन से आए थे। एक क्वेश्चन तो आया था कि अल नीनो जो हवा है, ठीक है, जो वो एयर है वो गर्म है या ठंडी, और स्टेटमेंट दे रखी थी बकायदा। स्टेटमेंट में सारे क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट में थे, ठीक है। 75% क्वेश्चन स्टेटमेंट में थे। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन आया था कि जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है, उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, उसका कहाँ से निकलती है। सिंधु जो नदी है, इंडस रिवर है, और ये भी स्टेटमेंट में दी हुई थी। तीसरा क्वेश्चन था जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क है भारत में, उसमें सबसे लंबी सड़क कहाँ से कहाँ तक है। दिल्ली से तुम्हारे मुंबई तक है, या मुंबई से तुम्हारे चेन्नई तक है, या चेन्नई से कलकत्ता, या कलकत्ता से दिल्ली है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था एक। और ये बताना था कि सबसे ज़्यादा कौन सी किसकी डिस्टेंस थी। एक आया था कि जो प्लेट होती है, ठीक है, और इसमें दिया था कि इनर प्लेट कौन सी वाली होती है, और उन्होंने लिखे हुए थे उसमें। एक अगला क्वेश्चन था डेजर्ट के बारे में दिया गया था, ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन था और ऊपर पूछा गया था कि ये डेजर्ट कहाँ का डेजर्ट है। एक अगला क्वेश्चन आया था कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने ये नहीं पूछा था साउथ वेस्ट मानसून, या उन्होंने ये वाला नहीं पूछा था कि साउथ ईस्ट मानसून, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पूछा था। ये भी मैंने पहली बार पढ़ा था यहीं पे जाके। इस तरह के क्वेश्चन थे। अगला वाला क्वेश्चन था इक्वेटर जो जोन है उसका वो किस तरह से वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो किस तरह का था। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। इक्वेटर जो जोन है, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, और स्टेटमेंट दे रखी थी अलग अलग, और नीचे बताना था कि ये पहले 2 सही है या दूसरा तीसरा सही है, इस तरह का। अगला वाला क्वेश्चन था एक जो है हमारी पूर्वी घाट है ना साउथ इंडिया में, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो इन्होंने ईस्टर्न घाट का पूछा था, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक पूछी थी जो कि महेंद्रगिरी है, ठीक है। और कौन सा राज्य सबसे बड़ी तटरेखा बनाता है, ठीक है, कोस्टल लाइन जो सबसे बड़ी तटरेखा बनाता है, कौन सा राज्य बनाता है। ये क्वेश्चन आया था, इंडिया का था। एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बारे में पूछा था उन्होंने कि एक्टिव वोल्केनो के बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आया था एक आया था स्मॉलेस्ट स्टेट का, ठीक है, सबसे छोटा राज्य अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी के हिसाब से। एक आया था कारखानों से संबंधित,
जो आयरन से संबंधित है, जैसे तुम्हारा दुर्गापुर हो गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया। तो इन ये स्टेटमेंट में दे रखा था और कहा गया था कि इनमें से आयरन बेस इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, तो कानपुर भी लिखा था, तो कानपुर वाला इसमें ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। पास इसके बारे में जो दर्रे हैं भारत में, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन आया गया था कि उत्तराखंड और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, कौन सा पासिस उत्तराखंड को और तिब्बत को जोड़ता है, और उन्होंने नीचे स्टेटमेंट दे रखी थी। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ इंडिया की लगती है? अभी मैंने आपको मैप कराया था, उसमें बताया था कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4046 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। एक आया था कि नदी कहाँ से निकलती है, और ये ग्रुप में दे रखे थे, और गलत वाला पेयर बताना था कि कौन सा पेयर गलत है। जैसे गंगा का दे रखा था गंगा का दे रखा था गंगोत्री ग्लेशियर। तो इस तरह के पेयर में 4 नदियों के नाम दिए थे, जिसमें नर्मदा नदी, महानदी और गोदावरी और थी, और एक गंगा नदी थी। एक था जौ का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कौन से देश में? तो ऑप्शन में रशिया थे, चाइना था, इंडिया था, और एक दूसरा देश था, ठीक है, यूएसए था। एक अगला क्वेश्चन आया था कि रेत के टीले का कारण बताना है। जो रेत के टीले डेजर्ट में बनते हैं, ठीक है, उसका स्टेटमेंट दे रखी थी, और ऊपर बताना था कि कौन सा कारण, कौन सा रीज़न सही है इसका। अगला वाला है कि जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट थी, और कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगला वाला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे इंडिया में मिलते हैं। तो इस तरह के ज्योग्राफी में क्वेश्चन थे जो मेरे को याद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स में कम क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरी वाली शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इससे ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से। अब मैं आता हूँ हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको हिस्ट्री में एनसीईआरटी से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 9th क्लास की, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ से 5-6 क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी से, सिर्फ यहीं से ही, ठीक है। एंसेंट इंडिया ना के बराबर आई थी, मिडेवल इंडिया ना के बराबर आई थी, और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे को जो भी क्वेश्चन याद है, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स करा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल ही क्वेश्चन याद है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हिस्ट्री का, एंसेंट हिस्ट्री का था, जादू टोनों से संबंधित ग्रह बताना था, ठीक है। वो ग्रंथ बताना था, कौन सा ग्रंथ है, ठीक है, जादू टोनों से संबंधित, ठीक है। कौन कौन से, ऋग्वेद है ना, कौन सा वाला वेद है, अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद इसका आंसर था। एक क्वेश्चन था अगला वाला, और इसमें भी इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी थी, 1857 की क्रांति में कौन संबंधित नहीं है। तो उसमें एक तो उन्होंने तांत्या टोपा दे रखे थे, एक रानी लक्ष्मीबाई दे रखी थी, ठीक है, और एक उन्होंने कुंवर सिंह दे रखे थे, और एक उन्होंने और कोई नाम दे रखा था जो उससे संबंधित नहीं था। ये पूछा था कि 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था जो 1919 में 13 अप्रैल को, उसके लिए कौन सी समिति बैठाई गई थी, कौन सा कमीशन बैठाया गया था, ठीक है, तो हंटर कमीशन था इसके लिए। लोकमान्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य लिखा गया था, कौन प्रसिद्ध है उसके रूप में, तो बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे वो इसके लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल विभाजन का विरोध किसने नहीं किया, किसने इसका क्या नहीं करा था, विरोध नहीं करा था इसके, कौन इसके खिलाफ नहीं था, स्टेटमेंट दे रखे थे, ठीक है। और ऑप्शन में क्या थे, अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें ये बताना था कि किसने विरोध नहीं किया था। खेड़ा सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था, ठीक है, द खेड़ा, विच ईयर द खेड़ा मूवमेंट अकर। अगला वाला क्वेश्चन था 1919 में चैम्सफोर्ड एक्ट जो था वो किससे संबंधित था, ठीक है, जो चैम्सफोर्ड एक्ट था 1919 का, ठीक है, 1919 दे रखा था, 1990 में कौन सा एक्ट किससे संबंधित था, तो उसमें ना मार्लिमेंटो एक्ट दे रखा था, चैम्सफोर्ड दे रखा था, ठीक है, और 2 एक्ट और दे रखे थे, तो 1919 में चैम्सफोर्ड वाला था, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का हेड कौन था, ये भी स्टेटमेंट बेस पे था, प्रारूप समिति का, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था। बुक दे रखी थी, 4 बुकें लिखी गई थी, और ये बताया गया था कौन सा पेयर गलत है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री में बहुत सारी बुकें अलग अलग, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था। कांग्रेस के सेशन से एक क्वेश्चन आया था, ये भी स्टेटमेंट बेस था कि कौन सा सेशन का जो हेड है वो गलत है। लॉर्ड इरविन से संबंधित एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, लॉर्ड इरविन से संबंधित। अगला वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो मुझे इतने याद है, वहाँ के वर्ल्ड हिस्ट्री के याद है, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट बेस आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के। और पेपर शुरू होते ही जैसे ही हम एसएसटी का पेपर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला सेक्शन हमारा हिस्ट्री का ही आएगा। इसमें इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टेटमेंट दे रखी थी, और कॉजेज पूछे थे कि कौन से कॉजेज उसके सही थे, ठीक है, सही बताने थे। नाजिज्म के बारे में पूछा गया था, नाजिज्म क्या है और इसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था।
थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 स्टेट थे ना, एक क्लर्जी थी और एक तुम्हारी नोबेलिटी थी और एक जो कॉमन पीपल थे। तो थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वाला भी। और जो लुई 16 था फ्रांस में, उसका वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन था? ठीक है, हु वाज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ लुई 16 फ्रांस में? ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक फासिज्म के ऊपर स्टेटमेंट आ रही थी कि फासीवाद क्या है, कि क्या इसकी आइडियोलॉजी है, और नीचे 4 थे और फिर नीचे बताना था कि पहले 2 सही है या पहला तीसरा सही है। इस तरह के ग्रुप दिया गया था, जर्मनी, जापान, इटली का, और यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड का। और इसमें बताना था कि कौन सा ग्रुप गलत है। ये ग्रुप कौन सा वाला है? जो वर्ल्ड वॉर में थे, अलाइड पावर और एक्सिस पावर, मित्र राष्ट्र और केंद्र राष्ट्र। और ये बताना था कि कौन सा ग्रुप सही है। तो दोनों ही ग्रुप सही थे इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि फ्रांस 1918 में किसके साथ संधि कर युद्ध से हट गया था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1990 तक, तो 18 में फ्रांस ने किसके साथ युद्ध करा था? और 18 में फ्रांस एक संधि करी थी कौन से देश के साथ, और उससे हट गया था। एक क्वेश्चन आया था अगला वाला, बाकी क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। इतने मेरे को याद थे, मैंने आपको बता दिए। तो आप ध्यान रखना, एंसेंट हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है, मिडेवल हिस्ट्री से भी ना के बराबर क्वेश्चन थे। अब इको में आते हैं, कम टू द इको सेक्शन। क्योंकि इको वाला पार्ट मेरा वीक है तो मुझे इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी याद है, और मैंने इसके भी अटेम्प्ट क्वेश्चन कम करे थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है। एक पंचवर्षीय योजना पे आया था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी, ठीक है, वो किस पे बेस्ड थी? स्टेटमेंट बेस्ड था, और ये लिखा गया था उसमें कि किस पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी और उसका नाम लिखा गया था। ठीक है, जिन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को जो इसको लेके आए थे। अगला वाला क्वेश्चन था 1961 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? पहली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था नेशनल इनकम से लेकर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन था, थ्योरी वाले क्वेश्चन थे बहुत सारे, कि इको में किस किस ने कौन सी थ्योरियाँ दी थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो थ्योरियाँ होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस तरह के थे। फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन थे, और एक जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन थे। तो इको से ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ कम टू द पॉलिटिकल